देखो व्हाट इज ECMA 6, ठीक है। E6 स्टैंड फॉर ECMA 6, रिलीज इन 15 में रिलीज करा गया था इसको। ठीक है, अभी ECMA 8 9 भी चल रहा है, पर इतना ज्यादा चेंज नहीं है, इसलिए हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ECMAScript इज द बेस लैंग्वेज ऑफ ऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जितनी भी स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना, उन सबकी बेस लैंग्वेज होती है, ठीक है। ECMA इज ऑर्गेनाइजेशन विच डिसाइड स्टैंडर्ड फॉर ECMA स्क्रिप्ट, की ये डिसाइड करता है कि ECMA स्क्रिप्ट कैसी रहने वाली है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह की। फीचर्स की बात करें ना, ECMA 6 के क्या होते हैं, लेट, कॉन्स्ट, जावास्क्रिप्ट, एरो फंक्शंस। अभी तक कौन कौन से फंक्शन देखे हैं, जिनके नाम होते हैं और जिनके नाम नहीं होते हैं, दो तरीके के फंक्शंस देखे थे, ठीक है। क्लासेस, प्रोमिसेस, ठीक है, जावास्क्रिप्ट सिंबल्स होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है, फंक्शन रेस्ट पैरामीटर्स, फाइंड एरे, एरे के फंक्शन है, फाइंड इंडेक्स, ठीक है। न्यू, ये सारे क्या थे, जावास्क्रिप्ट में न्यू इंट्रोड्यूस करने थे उनको, तो उन्होंने क्या करा, ECMA 6 लॉन्च कर दिया, जिसमें ये कुछ नई चीजें आ गई बस, और कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट तो है ही है, उसके साथ नई चीजें ऐड कर दी उन्होंने, ठीक है। न्यू ग्लोबल मेथड, न्यू नंबर्स, ठीक है। वाई शुड वी यूज ECMA 6, क्यों यूज करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ECMA 6 न्यू सिंटेक्स लेकर आता है, और न्यू ऑसम फीचर टू मेक योर कोड मोर मॉडर्न एंड मोर रीडेबल बनाने के लिए, ठीक है। इट अलाउ यू टू राइट लेस कोड, डू मोर, कम से कम कोड में ज्यादा से ज्यादा काम करना, ठीक है। ECMA 6 इंट्रोड्यूस टू मेनी ग्रेट फीचर्स, ठीक है, ऊपर देखे ना अपने फीचर्स, इन सबको, ठीक है। इट इज यूज बाय मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, एंगुलर, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे इसको सीखना है ना मैं आगे जाके, तो इसको ये यूज करता है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को, ठीक है, तो हमें आना चाहिए। ये पुराना क्यों सीखा हमने, क्योंकि वेबसाइट आज से थोड़ी ना बन रही है, पुराने टाइम से बन रही है ना। जब आपको नया उसके अंदर ही काम दे दिया जाएगा बनी बनाई वेबसाइट में, तब क्या करोगे, तब आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या था, ये क्या था, इसलिए हमने पुराना सीखा, ठीक है। न्यू वे टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, अब नए तरीके कैसे होते हैं, लेट से आप डिक्लेयर कर सकते हो, कौन से कर सकते हो, वैसे अभी तक किस से कैसे कर रहे थे हम। हम्म ठीक है, दोनों में दिक्कत क्या है ये भी बता देता हूँ। यूज टू डिफाइन वेरिएबल विच कैन बी रीअसाइन एट द सेम एज वी वेयर की तरह हम असाइन कर सकते थे, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन विद लेट आर एक्सेसिबल विद इन द ब्लॉक इट डिक्लेयर, ठीक है, जिस ब्लॉक में आपने लिखा है ना, वहीं एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इसको लेट को। जैसे इफ के अंदर लिख देना, तो इफ के अंदर ही यूज कर पाओगे, बाहर यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। कॉन्स्ट होता है फिर कांस्टेंट वैल्यूज के लिए, हम जब भी मेरे को मान लो कोई ऐसी चीज को अपडेट नहीं करना था, अब यूज करोगे कांस्टेंट का। यूज टू डिफाइन वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी रीअसाइन, जिन ऐसे वेरिएबल्स बनाने जिनको रीअसाइन नहीं कर सकते आप, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन विद कॉन्स्ट आर एक्सेसिबल ग्लोबली, अब ग्लोबली यूज कर सकते हो, ग्लोबली मतलब कि आपने कहीं भी का पूरे कोड में कहीं भी यूज कर सकते हो कॉन्स्ट का, ठीक है। जैसे वैर की बात बताता हूँ मैं आपको। हम्म, यही कोड ले लेता हूँ, या तो फिर लिख लेते हैं। ये एग्जांपल दे रखा है वैर का, ठीक है, ये तो अपने को पता ही है कि वैर से डिक्लेयर करो, और उसके बाद डॉक्यूमेंट राइट पे देख लो आउटपुट क्या आएगा, है। ठीक है, लेट के केस में क्या होगा, ये मैंने लेट लिख दिया इस बार, ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल को। जावास्क्रिप्ट ही लिखा है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यही बता रखा, डिफरेंस बिटवीन वैर और लेट में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताया गया। पहले ले लेते हैं वो वैर वाला, ठीक है। वैर नेम, ये रखा हुआ है, और उसके बाद कंसोल में प्रिंट करा के देख रहे हैं, कंसोल में करा लो, डॉक्यूमेंट में करा सकते हो, अब तो यू है नेम। कहाँ रह गया। हम्म, ये लिखा गया जॉन, ठीक है। मान लो इसके ऊपर मैंने आया, यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग नेम। ओ, कहाँ गया हो।
क्या है ये? हम्म, देखो, ये प्रिंट हुआ जॉन, ठीक है, उसके बाद नीचे आके प्रिंट हुआ जॉन, ठीक है। जबकि आपने डिक्लेयर कहाँ करा है? इस लाइन में करा था ना। नेम में जो कोई चीज दी है मैंने यहाँ दी है ना, तो उसके बाद आना चाहिए ना, ऊपर कैसे आ गया? बिना किसी के पैदा हुए हम नाम रख सकते हैं किसी का? तो ये कह रहा, वही दिक्कत देता था ये हमें, ठीक है। समझ आया भी ये दिक्कत, कि डिक्लेयर मैंने यहाँ किया, प्रिंट ऊपर कैसे हो सकता है ये? लाइन बाय लाइन चलती है ना चीजें, कि पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ये कैसे चल गया? है ना। इस चीज को रिजॉल्व करता है लेट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना लेट, तो मुझे आ जाएगा एरर सिंपल, ठीक है। वो कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजिंग। लिखने से पहले कैसे एक्सेस कर लोगे आप, इसने ये बोल दिया सिंपल, ठीक है। इससे कुछ चीजें प्रॉब्लम सॉल्व होगी कहीं ना कहीं। आप मान लो कहीं कोड में ऊपर कहीं कहीं यूज कर लिया आपने, है ना, वहां पर सेम नाम, तो वो दिक्कत दे देता, तो वहां पर वैल्यू दे देगा, वो गलत वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हाँ, अब डिक्लेयर करने के बाद जो भी नीचे रहेगा ना, वो इस बेस पे ही रहेगा, ठीक है। इसलिए जनरली हम लेट का यूज करते हैं, और लेट का ही यूज करना आपसे। ओके, अभी यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, वेर का भी लेट का भी, ठीक है। एरर से पता लगेगा। कॉन्स्ट क्या होता है? कीवर्ड है कि भाई आप एक बार बना दोगे, एक बार आपने लिख दिया तो किसी भी हालत में इसको चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपने यहाँ पे लिखा भी, लेट में लिखा जॉन की जगह 42 रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा? ओ सॉरी, 45, तो अपडेट हो गया। और इसी जगह पे अगर होता कॉन्स्ट, ठीक है, तो आप इसको दोबारा असाइन नहीं कर सकते थे, एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी हालत में। तो आप कुछ वैल्यूज होंगी जिनको आप नहीं चाहोगे, जैसे मान लो आपने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, ठीक है, और जनरली इंटरेस्ट लगता है 9 पॉइंट कुछ का। तो आप फिक्स कर दोगे ना इसको, कि कोई अपडेट ना करे इसको, तो कांस्टेंट में लिख दोगे, कांस्टेंट में उसके बाद मल्टीप्लाई करते रहोगे उस नंबर के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट दे रखा है, उसके बाद दोबारा साइन करोगे तो एरर मिलेगा आपको सिंपल, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब आ जाते हैं एरो फंक्शन पे, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है। जैसे जो ECMA 5 थी या पुराना जावास्क्रिप्ट था, उसमें ऐसे लिखते थे फंक्शंस, है ना, पता होगा आपको। फंक्शन दिया ग्रीट, रिटर्न करवा रहे हेलो प्लस नेम, ठीक है। मैंने यहाँ से ना ये कॉल करा हुआ फंक्शन, कॉल करा, कितनी आर्ग्यूमेंट चाहिए इसको? एक, तो कितनी भेज रहा हूँ मैं? एक, गई, नाम ऐड हुआ, किसको रिटर्न करेगा ये? किसको रिटर्न करता, रिटर्न फंक्शन? अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न लिखा है कीवर्ड, तो किसको रिटर्न करेगा ये? मान लो एक ऐड का फंक्शन था, है ना, ए बी लेता है ए बंदे से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ए प्लस बी, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब इसको कॉल कर रहा हूँ मैं यहीं पे आके, तो मुझे बटन दबाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने कोड में ही लिख दिया ना। इतना पार्ट तो चलेगा नहीं, सीधा चलेगा ये। इसने देखा हाँ ए और बी की दोनों की वैल्यू है मेरे पास, मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। प्लस करी, रिटर्न किसको करता है? रिटर्न, हाँ जी, जिसने कॉल किया होता है। किसने कॉल किया है? इसने किया है ना। इसको जो भी वैल्यू आएगा ना, वो इसको वापस कर देगा, ठीक है। अब इसके पास आ गई ना, आप इसको चाहे स्टोर करो चाहे प्रिंट करो, आपकी मर्जी है वो। मान लो मेरे को लेट में स्टोर कर लेता उसको मैं, वी नाम से। जो भी वैल्यू आएगा स्टोर हो जाएगा वी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप इसको कहीं भी प्रिंट करा के देख लो, कंसोल में करा लो। नहीं, पुराना जावास्क्रिप्ट है तो, ठीक है। इसके पास आ गया ना, आपने इसमें स्टोर करा लिया और उसको फिर प्रिंट करा दिया, ठीक है। याद रखना, रिटर्न कॉलर को रिटर्न करता है। अब जैसे यहाँ पर भी मैंने डायरेक्टली कॉलर को किस में, कंसोल डॉट लॉग में कॉल डाल दिया, मैंने स्टोर भी नहीं कराया, ठीक है। अब जो भी वैल्यू होगा पहले ये लेके जाएगा इसके पास, ये प्रिंट करे, जो भी आएगा रिटर्न किसको करेगा? इसको। और यहीं पे डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। अब इसी कोड को मेरे को एरो फंक्शन से लिखना होता तो मैं क्या लिखता?
कांस्टेंट बना लो, लेट बना लो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। मैं कॉन्स्ट लिख रहा हूँ, इस फंक्शन को कांस्टेंट करना चाहता हूँ फंक्शन को, ठीक है। ग्रीट, देन आपने देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद कितनी आर्गुमेंट ले रहा था ये, एक ले रहा था ना, नेम नाम की। तो नेम लिख दूंगा मैं यहाँ पे, फिर आएगा ये, ठीक है, एरो, और फिर करली ब्रेसेस। अब जो आपको कोड लिखना है वो उसमें लिख देना, आपकी मर्जी है। ये कहाँ से आ गया पहले, रिटर्न हेलो प्लस नेम, ठीक है। ये आपका एक एरो फंक्शन बन गया। वही कंसोल में आओ, बाकी तो कॉल करना, तो कॉल करने के लिए उसका नाम क्या रहेगा, फंक्शन का नाम क्या रहेगा, ग्रीट। जो येलो कलर में दिख रहा है ना, वो फंक्शन के लिए ही डिक्लेयर करा जाता है हमेशा। कलर चेंज हो जाएगा, समझ जाना, फंक्शन है वो। हम्म। शुरू शुरू में लग सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, एच ही ले लेता हूँ मैं वैसे भी। पर धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी ना, ये देखो एच ही आ गया। सेम फंक्शन है, बस फंक्शन लिखने की जगह हमने लिखा कॉन्स्ट या लेट, आपकी मर्जी है। उसके बाद लिखा ग्रीट, आप फंक्शन का नाम दोगे। फिर आया असाइन कर रहे हो क्या, एक वेरिएबल, काइंड ऑफ वेरिएबल, वो मान लो क्या बोलते हैं, पैरामीटर या आर्गुमेंट। उसके बाद ये एरो आया, करली ब्रेसेस है, उसके अंदर तो कोड लिखना है जो आपको फंक्शन के साथ चलाना है। इसको हम वहां बटन में भी रख सकते हैं, बटन में लिखते हैं ना ऑन क्लिक, ये फंक्शन जाके वहां रख देना, ठीक है। अब वो ऐड वाला फंक्शन देखा है जिसमें ए और बी ले रहे थे, तब क्या करेंगे हम, मान लो यहाँ पर मैं लिखता ए कॉमा बी, मुझे आ जाता है यहाँ एरर, ठीक है। इसे ये अब पता है कहाँ लिखा जाएगा, ऐसे ही ये ले, यही होगा चीज, पर राउंड ब्रैकेट आ जाएंगे अब। एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट है ना आपके पास, तो आप राउंड ब्रैकेट लोगे, अगर एक है तो अपना एक में काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऐड का ही होता, ऐड लिख देता हूँ, और रिटर्न में लिख देता हूँ ए प्लस बी, जो भी ए प्लस बी में आ रहा है उसको प्रिंट कर दो बस। अब एरर क्यों आता है, क्योंकि आप एच ही दे रहे हो ना, एक की वैल्यू दी, दूसरी की तो दी नहीं, ठीक है। तो यहाँ दे दो फोर, क्या बोल रहा है, अनकच रेफरेंस, ओह सॉरी, ग्रीड तो फंक्शन ही नहीं है हमारे पास, ऐड है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एरो फंक्शन, बहुत काम की चीज है। मल्टीपल आर्गुमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि करना है, राउंड ब्रैकेट्स लेने हैं, ठीक है। और ये देखो, मैं आपको सिंपल सिंटेक्स बता देता हूँ पहले। ये आ गया, ये आ गया, ये है, ये सिंटेक्स है एरो फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद क्या है, उससे पहले आप किसी वेरिएबल कॉल करने, अब ये क्या है, बिना नाम का फंक्शन, जैसे हमारा पहले बनता था ना बिना नाम का, ये बिना नाम का फंक्शन है, ठीक है। आप उसमें डाल सकते हो इंटरवल में, कौन सा सेट इंटरवल, वहां पर आप इसको पूरे एज इट इज रख सकते हो, ठीक है। अगर नाम देना है फिर क्या करना पड़ेगा आपको, लेट या कॉन्स्ट यूज करना पड़ेगा, जैसे लेट लिख लो, कोई भी फंक्शन का नाम, ठीक है। उसके बाद ए कॉमा बी, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, राउंड ब्रैकेट, फिर ये इक्वल टू का साइन, एरो का साइन, फिर करली ब्रेसेस पास, इसमें है राउंड ब्रैकेट, एरो का साइन, और फिर ब्रैकेट्स। रिएक्ट में बहुत जगह देखने को मिलेगा, फंक्शन फंक्शन ही रहेगा, फंक्शनलिटी चेंज नहीं होगी, बस लिखने का तरीका चेंज होगा थोड़ा सा, ठीक है। मॉडर्न बना दिया बेसिकली। ये स्क्वायर रूट का फंक्शन हो गया। बस आपने क्या करा, नम को नम से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 5 का 25 हो जाएगा स्केयर, ठीक है। 2 का 4, 3 का 9, स्केयरिंग के लिए यूज होगा ये, ठीक है। दिस कीवर्ड याद है, यहाँ पर भी है विद एरो फंक्शन, ठीक है। ये थोड़ा ऐसा लग सकता है अजीब सा अभी के लिए। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बाहर वाली चीज को, है क्या, लोअर वैल्यू, ग्लोबल नहीं, वो तो बात करते हैं। अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, ये कौन सा डेटा टाइप है ये, कौन कौन से डेटा टाइप थे हमारे पास, नंबर था, स्ट्रिंग था, फिर इसको क्या बोलते हैं, हम्म, इसको क्या बोलते हैं, तो कौन सा डेटा टाइप है वो, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा है, टेस्ट नाम का एक फंक्शन पड़ा होगा, ठीक है, जिसके अंदर दिस लिख दिया, तो ये क्या करता है, अपने करंट ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर देगा। जैसे देखो इसने बताया कि मैं कौन सा फंक्शन हूँ, टेस्ट नाम का फंक्शन हूँ, जो रहा
ठीक है। टेस्ट नाम का उसमें पड़ा, ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है टेस्ट नाम का फंक्शन, ठीक है। दिस लिखा, अभी बहुत काम की चीज है, आगे आएगा। और क्या है, ये सेट इंटरवल में फंक्शन डाल दे, मैंने आपको बताया था ना, इसका कोई नाम ना दो तो ऐसे कर सकते हो आप। तो वो कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, देखो डॉट लिख के ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट लिख के ना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट्स में ही आता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो भी ऑब्जेक्ट ही होते हैं सारे, जितने भी डॉट से एक्सेस करते हो ना चीजें, वो सारी ऑब्जेक्ट ही होती हैं। मेरा टेस्ट वाला फंक्शन, उसके अंदर सेट टाइम इंटरवल के अंदर एक फंक्शन दिया है जिसका नाम है एरो। मेरा इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में दे दिया, राउंड ब्रैकेट एरो कर्ली ब्रेसेस और कंसोल। ठीक है, ये क्या करेगा अपने ही उसको दे देगा, रिटर्न कर देगा, ये देखो इसके अंदर ये फंक्शन है। मतलब ये उठा के इसने इसको पकड़ा दिया। आप इसके साथ कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आगे आएंगे तब समझा दूंगा अच्छे से मैं। अब आ जाता है टेम्पलेट लिटरल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है आपने, यहाँ पर नेम पूछेगा यूजर से, यहाँ पर आप नेम पास कर दोगे, है ना। ऐसे होता है। ठीक है, ये आ गया बीच में नाम, प्लस कर दोगे ना कॉनकैट। ठीक है, अब इसकी जगह भी ये एक्मा 5 में होता था काम, अब एक्मा 6 में कैसे करोगे। लिटरल्स का यूज, डॉलर याद है मैंने आपको बोला था कि बताऊंगा मैं बाद में। देखो यहाँ पे यूज होगा टिल्ट वाला साइन। टिल्ट कहाँ होता है, आपके कीबोर्ड पे कोने में होगा कहीं पे, ठीक है। मैं हटा के दिखा देता हूँ, ये रहा टिल्ट, और यहाँ से टिल्ट से क्लोज। ठीक है। हम्म, ये थोड़ा टेढ़ा सा होता है, टिल्ट होता है उसको, ठीक है। ये डॉलर साइन क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है, मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा होता। ठीक है, तो क्या होता है, नेम की नेम ही लिखा जाता ना एज इट इज ही। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस में आपको बाहर डॉलर लिखना है, इससे डिफरेंशिएट कर पा रहा है, ये एक एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है अंदर, डॉलर साइन लगा के। ठीक है, एज देनी होती है, एज भी आ जाती है यहाँ पे, देखिए मान लो लेट में एज रख लेते हैं। नेम तो नहीं बदल सकता, क्या बदलते हैं, एज बदलती है ना। तो एज तो हम लेट में ले सकते हैं, आपको पता है हर टाइम के साथ वो बदलती रहेगी, ठीक है। वैसे रैंडम दे देता हूँ, वो भी यहाँ पे भी दे सकता हूँ मैं। डॉलर साइन, मैं बोलूंगा एज। ठीक है, और इसको रन कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहोगे कि मैं ये नहीं ये ना लिखूं तो क्या होगा, है ना, ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये थोड़ा कोड कम हो जाता है और कुछ नहीं। प्लस प्लस नहीं लिखना पड़ रहा है ना, वो आपकी मर्जी है। देखो यहाँ भी कोटेशन बंद करनी पड़ेगी पहले आपको, फिर यहाँ बंद करनी पड़ेगी, बीच में प्लस प्लस देना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही टिल्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, उसके बीच में जितने वेरिएबल देने हैं देते रहो, कोई टेंशन नहीं है। डॉलर साइन लगा के करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। मल्टीपल लाइंस, अगर मेरे को मान लो जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल लाइन लिखनी होती है तो मैं क्या लिखता हूँ, स्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन, स्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन ना। जैसे ये दिया। ओ, कहाँ पर आ रहा, कंसोल में आ रहा है क्या। हम्म, देखो नेक्स्ट लाइन में अब आया ना, मैंने वेलकम के बाद जितना भी लिखा आएगा ना वो स्लैश एन लिख दिया, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। मैं और भी दे सकता हूँ स्लैश एन, वो तो मेरी मर्जी है। इसमें फायदा क्या है मल्टी लाइन का, एक्मा 6 के अंदर आप डायरेक्टली एंटर मारोगे, आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको सिलेक्शन लिखना ही नहीं है। ये देखो, पहले था ये ऐसा कुछ, मैंने कहा चलो ठीक है जी नेक्स्ट लाइन में लिख दो। ठीक है, कुछ लिखना होता यहाँ से भी और भी लाइन में मैं लिख सकता था, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, नेक्स्ट लाइन में सिलेक्शन देने की जरूरत नहीं है बेसिकली। ये देखो, पहले ये फिर ये फिर ये। एरे एंड ऑब्जेक्ट डिकंस्ट्रक्शन इन एक्मा 6, ठीक है। डिकंस्ट्रक्शन मेक द असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू ऑन एरे या फिर ऑब्जेक्ट टू द न्यू वेरिएबल इजियर, ठीक है। बेसिकली ये देखो, अगर आप होते इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, डिकंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की डिकंस्ट्रक्शन होगी, एक तो पहले ये इसको डेटा टाइप बना दूं मैं। ठीक है, नेम में ये पड़ा है, कॉन्टेक्ट में ये पड़ा है, ईमेल में ये पड़ा है। तो आपको अगर एक्सेस करनी हो वैल्यू तो ऑब्जेक्ट में से कैसे करते हो आप,
अगर मैंने डिटेल लिख दिया पूरा तो सारा डेटा आ जाएगा ना। ठीक है, ये देखो सारा डेटा आ गया, ठीक है। बट मुझे सिर्फ चाहिए कॉन्टेक्ट। तब मैं क्या करूंगा? डॉट, डिटेल डॉट कॉन्टेक्ट। तब वो कॉन्टेक्ट वाली वैल्यू ला के देगा आप। ठीक है ना। और अगर आप ईमेल लिखोगे तो ईमेल वाली आ जाएगी। ठीक है, ईमेल आ गया। ओके। यहाँ मैंने तीन वेरिएबल्स लिए, उनमें असाइन कर दिया वैल्यूज। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा। कॉन्टेक्ट वाला कॉन्टेक्ट में, ईमेल वाला ईमेल में। ठीक है। ऑब्जेक्ट एक पैकेज होता है पूरा का पूरा, कि हाँ ये पूरे बंदे का एक डेटा है। सिर्फ नेम स्टोर करना वो अलग कर लिया बाहर, फिर कांटेक्ट कर लिया, फिर ईमेल कर लिया, किसी एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं डेटा को। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये पुराना जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। नए में हम क्या करते हैं? लेटर लिखते हैं और सारा काम हो गया। अभी यहाँ पे तीन वेरिएबल्स, लाइन नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गए ना यहाँ पे। और एकमा से उसमें क्या करेंगे हम? ये देखो, लेट लिया, करली बेसिस में वेरिएबल्स दिए, तीन वेरिएबल्स, कॉन्ट डिटेल लेती, बस हो गया काम। ठीक है, अब आप प्रिंट करा के देख लो चाहे बेशक। कंसोल डॉट लॉग। अगर चाहिए दिखाना, वो तो फिर यूजर को दिखाने वाली बात होगी। अपने वैसे तो अंडरस्टूड ही है कि हाँ आ चुकी है चीजें इसमें। ठीक है, वो तो आपके वो होगी ना कि हाँ दिखाना है, तब मैं यूज करूंगा वेरिएबल्स का, तो जनरल तो क्यों ही करूंगा मैं। ठीक है, अगर मान लो एच ई दिया। ठीक है, अनडिफाइन आ जाएगा। अभी अनडिफाइन क्यों आया? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट में नाम ही नहीं था ये। कैसे मतलब? कॉमा कॉमा दे देना। अगर आपको ये सारी चीजें एक एक नहीं लिखनी तो फिर डिटेल लिखोगे, पर वो आएगा ऑब्जेक्ट में ना। ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कल्ली कल्ली चीज बाहर निकालनी है फिर तो आपको कॉमा कॉमा देगा, नेम कॉन्टेक्ट ये सारी चीजें इसमें स्टोर हो चुकी होंगी, है ना। ठीक है, मान लो अब मेरे को कल को ये नाम ही रखना पड़ेगा जो अंदर है, एज इट इज। ठीक है, पर आपको मान लो आपको ये नाम नहीं चाहिए तो आप क्या दोगे? कॉलन। फिर उसके बाद आपको जैसे मान लो एन ई रखना है तो एन ई रख लेना इसका शॉर्टकट। तो आप एन ई से यूज करोगे अब इसको। बाकी को कॉन्टेक्ट से जो नाम है वही आएगा, बाकी एन ई आएगा। ये शॉर्टकट हो जाएगा उसका। ठीक है, कॉलन देना पड़ेगा बस आपको, या सी दे दो उस कॉन्टेक्ट के लिए। वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा इससे। ठीक है, सेकंड वे ये दे रखा है मैंने जो आपको बताया अभी, कॉलन लगा के आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हेलो प्रिंट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एरे याद है आपको? एरे में क्या होता था? कांस्टेंट है। अपडेट एच वन में क्या कर रहा हूँ मैं? एरे निकाल के रख रहा हूँ। एच वन में क्या पड़ा होगा? बता सकते हैं मेरे को? हाँ। ठीक है, प्रिंट क्या आएगा एच वन में? ए आएगा, है ना। ठीक है, अगर मान लो मेरे को सारी वैल्यूज अलग कली कली करनी होती, क्या कर रहा है? एच वन एच टू एच थ्री ऐसे लिखना पड़ता ना मुझे यहाँ पर, पुराने जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, नए में वही लेटर लिखो, वेरिएबल्स डालो, एरे लिखो, हो गया सबका अलग अलग वैल्यू। एक ही लाइन में कोड हो जाएगा। प्रिंट तो आपको फिर अलग अलग करना, कॉमा कॉमा दे देना। नहीं कराना होगा कॉमा। एच टू एच थ्री ऐसे देते रहना। ठीक है, अब मैं आपको ये बस दिखा रहा हूँ डिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। एक एरे आपके पास बना बनाया आएगा, आप नहीं बनाओगे बैठ के। 1,000 लोगों का, 2,000 लोगों का डिटेल्स नहीं बनाओगे लोगों की आप, बनी बनाई आपके पास डेटा होगा। एपीआई के थ्रू आएगा आपके पास डेटा। उसको कलर डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, मान लो कोई बंदा चला रहा है ना अपना एप्लीकेशन, वो अपनी डिटेल देखेगा ना, तो पूरी दुनिया की तो ना दिखाओगे आप उसको डिटेल। तो आप क्या करोगे? डिकंस्ट्रक्ट करके सिर्फ उसका डेटा उसको सर्व करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये डिटेल पकड़ो सारा डेटा देख लो, तो वो तो लीक हो जाएगा डेटा उसके पास, है ना। तो सिर्फ वो उतना ही डेटा दिखाएंगे जितना उसको चाहिए, ना कि पूरी दुनिया का। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन और कुछ चीजें यहाँ पे। और क्या आगे? डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसको कल देख लेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन देख लो, ECMA 6 की डिफरेंस देख लो, दोनों में डिफरेंसेस क्या है।
ठीक है, बस फिगर आउट करो, ज्यादा औखा नहीं है, हो जाएगा।